क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के विमानों के बारे में जो हम देखते हैं, क्या वही सब कुछ होता है या फिर उनके भीतर कुछ छुपा हुआ होता है? दरअसल, एयरफोर्स के विमान अक्सर अपनी स्टेल्थ, चुपके तकनीक की वजह से हमारी नजरों से बचकर उड़ते हैं। और यह वो तकनीक है जो युद्ध में एक विमान को दुश्मन से बचाकर उसे अजेय बना सकती है। यह स्टेल्थ एविएशन की दुनिया है, जिसमें विमानों को रडार से छिपाने और उनकी पहचान को दबाने की कोशिश की जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले 1980 में अमेरिका ने किया था और उसके बाद से दुनिया के कई देशों ने इसमें अपनी कड़ी मेहनत लगाई है। लेकिन क्या स्टेल्थ तकनीक अब पुरानी हो चुकी है या फिर इसे और बेहतर बनाया जा रहा है? आइए हम जानते हैं कि 2024 में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के क्या-क्या नए उदाहरण सामने आ रहे हैं और कैसे ये युद्ध के मैदान में एक नई क्रांति ला सकते हैं। स्टेल्थ एविएशन का इतिहास और भविष्य। जब 1983 में अमेरिकी एयरफोर्स ने पहला स्टेल्थ विमान F-117 नाइटहॉक पेश किया, तब से दुनिया भर में इस तकनीक के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई थी। धीरे धीरे अमेरिका और बाकी देशों ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए स्टेल्थ विमानों पर ध्यान दिया। आज अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे देश स्टेल्थ विमान विकसित कर रहे हैं और ये विमान युद्ध के मैदान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या स्टेल्थ तकनीक भविष्य में भी उतनी ही प्रभावी रहेगी जितनी आज है? क्या नई रडार और मिसाइल तकनीक इसे नाकाम कर सकती है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि क्या नए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तकनीकी दृष्टि से उन्नत हो रहे हैं और इनकी संभावनाएं क्या हैं। B-21 रेडर, अमेरिका का अगला बॉम्बर। अमेरिका के पास B-21 रेडर नामक एक और बहुत ही शक्तिशाली विमान है, जो आने वाले समय में अमेरिकी एयरफोर्स की रीढ़ बन सकता है। यह B-2 स्पिरिट और B-1 लांसर जैसे पुराने बॉम्बर्स की जगह लेने वाला है। B-21 रेडर्स की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्टेल्थ तकनीक है, जो उसे किसी भी रडार से छिपाने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा इसका डिजाइन ऐसा है कि यह कम दूरी पर भी प्रेसिशन स्ट्राइक कर सकता है। विकास में नई मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी लागत कम और कार्यकुशलता अधिक हो। चीन और रूस की स्टेल्थ तकनीक। चीन और रूस भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। चीन ने J-2 और FC-31 जैसे स्टील्थ विमानों को पेश किया है। FC-31 खासकर नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें मध्यम दूरी की मिसाइलें और इंटरनल वेपन बे जैसी तकनीकें हैं। इस विमान का विकास स्टेल्थ तकनीक को और सशक्त बनाने के लिए किया गया है। रूस ने भी Su-75 चेकमेट जैसे विमान का विकास शुरू किया है, जो डिवर्टर, सुपरसोनिक इनलेट, DSI और V-टेल जैसी तकनीकों से लैस होगा। यह विमान लंबी दूरी की लड़ाइयों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें एक नई सैटर्न EZ-30 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। भारत का AMCA। आत्मनिर्भरता की ओर भारत भी स्टील्थ तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है। AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत एक उन्नत स्टील्थ विमान तैयार करने की योजना बना रहा है। इस विमान में स्मार्ट एंटेना, S आकार की एयर इनलेट्स और मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन जैसी तकनीकें होंगी। इस विमान के जरिए भारत अपनी स्वदेशी तकनीकी क्षमता को साबित करने की कोशिश कर रहा है और यह विमान आने वाले दशकों में भारतीय वायुसेना का अहम हिस्सा बन सकता है। जापान का मित्सुबिशी FX। मित्सुबिशी FX जापान का नया स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट है, जो अगले कुछ वर्षों में उन्नत युद्ध विमानों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। इसमें AI समर्थित ड्रोन और अत्याधुनिक सेंसर की तकनीक होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्बर और मेटामेटीरियल्स जैसे उपकरण इसे दुश्मन के रडार से बचाएंगे। इन सभी देशों के प्रयास यह दर्शाते हैं कि स्टेल्थ एविएशन का भविष्य अभी भी काफी उज्जवल है। आने वाले समय में ये विमान और भी ज्यादा स्मार्ट, तेज और सुरक्षित बनेंगे। AI और सेंसर नेटवर्किंग जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल स्टेल्थ विमानों को और अधिक खतरनाक बना देगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपके लिए और भी दिलचस्प जानकारी लेकर आएंगे।